एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है फ्रेंड, जहाँ की एंड हुई थी। यहाँ पे यूजी तो देख लेता है ये दोनों को, जो कि काफ़ी गुस्से में डॉन कहती कि जो यहाँ से, और वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसे पेन हो जाता है फैंक को, क्योंकि अभी अभी तो बेचारी को गोली लगी थी। और उसके बाद से ये सारा सियाप्पा हो गया और वहीं पर उसे और ज़्यादा पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पेन होता है। जल्दी से जो है डोंग फैंग के लिए मेडिसिन बना के लाती है और यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम्हारा शक्ल नहीं देखना। जो यहाँ से यहाँ पे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, पहले तुम ये पियो जो सूप मैंने लाया है। यहाँ पे कहता है मुझे नहीं पीना, और तुम कौन होती है मुझे पिलाने वाली। यहाँ पे कहती है तुम्हें ये सबसे मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ, तुम्हें ये सूप पीना है मतलब पीना है, ये मेडिसिन है और मैंने इस वजह से सूप लाया है ताकि तुम इसे पी लो, क्योंकि उसे मेडिसिन पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मतलब इतना केयर कर रही है, यू नो फ्रेंड्स, देख रहे हो ना डोंग फैंग के लिए कितना केयर कर रही है कि वो सूप लाए कि किसी भी तरीके से बस वो पी ले ताकि उसका ज़ख्म जो है जल्दी से भर जाए। लेकिन ये जनाब जो है थोड़ा मुँह फुला के बैठे हुए हैं, क्योंकि गुस्से में जो है ना, क्योंकि अभी अभी उसका फियांसे ने उसे तो बहुत सारी बातें कही है। यहाँ पे कहती है कि बिल्कुल तुम 3 साल के बच्चे की तरह एकदम बिहेव कर रहे हो, और वो हंस देती है। यहाँ पे बोलता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यहाँ पे कहती है अरे नहीं बाबा, बस मुझे हंसी आ रही है कि तुम इतने बड़े हो, गवर्नर होकर तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो कि तुम पी नहीं सकते हो। बच्चों को भी ऐसे नहीं करते हैं, वो मेडिसिन पी लेते हैं आराम से, जितने कि तुम्हारे नखरे हैं। यहाँ पे वो उसे देखता पूरा कटोरी उठा लेता और एक बार में ही फ्रेंड इतना सारा पी लेता है। क्या कोई मेडिसिन ऐसे पीता है? तो कमेंट ज़रूर करना कि फैंग की तरह किसने ऐसे कभी भी अपनी लाइफ में पिया है। इधर जो है वो कहता है हो गया फिनिश, अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, जाओ यहाँ से। लेकिन फ्रेंड डोंग का कहीं ना कहीं दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि वो उसे छोड़ के जाए, क्योंकि उसकी तबीयत फिलहाल तो बिल्कुल सही नहीं, थोड़ी बहुत सही हुई थी जो होश में आया था। तो यूजी ने तो अब बहुत बड़ा ही स्यप्पा कर दिया बेचारे के साथ। तो वो उसके लिप को पोंछती है, जिसे कि फैंग एकदम बोलता हटो यहाँ से, क्या कर रही हो तुम। तो यहाँ पे बोलती है वो लग गया था, मतलब इतना प्यार आ रहा है फैंग पे, अपने फियांसे को छोड़ के कौन करता है ऐसा। यहाँ पे कहता है और भी कुछ बचा है तो दे दो, मुझे पिला दो, और अगर हो गया तो जाओ, वरना तुम्हारा जो फियांसे है दो कॉल्ड का वो फिर से आ जाएगा और फिर से बोलेगा तुम्हें, जो कि मुझे इस बार बर्दाश्त नहीं होगा, इस बार तो मैं डायरेक्ट उसे शूट ही कर दूंगा। यहाँ पे कहती है तुम्हारा गुस्सा बहुत ख़राब है, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो जनाब, इतना गुस्सा सही नहीं है। फ़िलहाल तुम खुद को देखो, जो कि तुम्हारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन फ्रेंड कहीं ना कहीं डोंग के दिमाग में ये भी था कि आखिर उसको गोली किसने चलाई। इधर काफ़ी लेट हो जाता है, जिसके वजह से वो केयर करते करते जो है फैंग की वो नीचे ही ज़मीन पे सो जाती है। लेकिन यहाँ पे डोंग को नहीं देखता है, क्योंकि ये खुद फैंग बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ होता है, उसे काफ़ी पेन था। तो जब उसकी हल्की हल्की नींदें खुलती है तो वो देखता है यहाँ पे कि वहाँ पे सोई भी है डोंग। लेकिन यहाँ पे वो डोंग को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि एक तो वो मुझसे हिट भी करती है जैसे कि उसने कहा, और दूसरी तरफ वो इतना केयर कर रही है। देखो किस तरीके से वो सोई हुई है, वो भी उसका हैंड पकड़ के कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, जिस वजह से वो उसका हैंड पकड़ के सोई भी होती है कि अगर ज़रा सा भी उसे एहसास होगा वहाँ से जाने का तो वो भी उठ जाएगी। यहाँ पे वो देखता है और वो सोचता है कि ये लड़की क्या चाहती है, आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊँगा। वो उसे प्यार से देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है डोंग फ्रेंड, जो सोई भी होती है। यहाँ पे उसे समझ नहीं आता है, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती में तो बिल्कुल खो जाता। पागल तो वैसे वो पहले ही से उसके लव में है, लेकिन अब जो है लव लोशन वाला भी प्यार हो चुका होता है। यहाँ पे आता है उसका ऑफिसर, यहाँ पे बोलता है क्या हुआ बॉस, तुम्हें कुछ चाहिए? उसे लगता है कि शायद उसे बहुत ज़्यादा पेन है। यहाँ पे कहता है कि नहीं, आवाज़ मत करो, सोई भी है, ठीक है, धीरे बोलो, अभी बहुत मुश्किल से ये सोई है। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं आवाज़ नहीं दूंगा, मैं चेक कर लेता हूँ बाहर एक बार, क्योंकि सबको डर हो गया था, ऑफिसर्स को भी कुछ ज़्यादा ही गवर्नर पे लेके। कहता है ठीक है, वो बाहर चला जाता है चेक करने के लिए। यहाँ पे वो बिल्कुल भी हिल डोल नहीं रहा था ताकि उसकी जो है लवर्स का नींद ना टूटे। यहाँ पे आता है, कहता है सब ठीक है, कोई
टेंशन वाली बात नहीं है। कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं हूँ अभी ठीक, जो अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। यहाँ पे फ्रेंड उसे इतना पेन भी होता है, लेकिन फिर भी उस पेन को सह के वो उसे घूरता रहता है। मतलब प्यार में कोई इतना भी पागल होता है, सच में दिख गया फ्रेंड, आप लोग भी मानते हो ना। यहाँ पे वो उसका हैंड होल्ड करता है और यहाँ पे बोलता है काश कि ये वक्त यहीं पे रुक जाता, सब कुछ ऐसे ही यहीं पे थम जाता और मैं और तुम सिर्फ़ और सिर्फ अकेले होते, हम दोनों के बीच में काश कोई नहीं होता। यहाँ पे वो अपना सोच रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोंग से लव करता था और वो नहीं चाहता था कि वो यूजी से शादी करे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूजी उसे शुरू से अपने नेफ्यू को वो पसंद नहीं करता था और नेफ्यू भी अब अंकल को पसंद नहीं करता। मतलब दोनों किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे शुरू से तो फैंग चाहता ही था डोंग को, लेकिन क्या करे, उसकी ऐसी किस्मत कहाँ कि वो उसके लाइफ में आए। यहाँ पे वो उसे टच करता है और उसे सहलाता है बिल्कुल बच्चों की तरह एकदम। यहाँ पे बहुत ही गहरी नींद से सोई भी होती है डोंग और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उठती है वो। तो यहाँ पे उसको देख के स्माइल आता है। यहाँ पे कहता है कि तुम्हें देखता हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो, इतनी अच्छी अगर नहीं रहती तो शायद मुझे तुमसे दूर होने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती। यही तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुम इतनी अच्छी हो। ये बात ही कर रहा होता है खुद से कि उतने में उसकी नींद टूट जाती है। यहाँ पे उसे लगता है कि कहीं फैंग की तबीयत ख़राब तो नहीं हो गई। तो यहाँ पे वो बोलती है तो तुम उठ गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, तुम्हें पेन हुआ, ब्लीडिंग हुई। यहाँ पे वो देखता है कि इसे हो क्या गया, सडनली एक सांस में इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे केयर। उसे लगता है उसकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से वो सोई रह गई और फैंग जाग गया, उसे उठाया नहीं। तो यहाँ पे कहती है एक सेकंड रुको, वो उसे चेक करती है कहीं तो फीवर उवर तो नहीं है, लेकिन सब कुछ तो नॉर्मल रहता है फ्रेंड, मतलब ऐसा भी होता है। ओहो, यहाँ पे कहता है मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, तुम्हें हुआ क्या। यहाँ पे कहती है तुम कब से जाग रहे थे, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। यहाँ पे कहता मुझे कुछ होगा तब ना मैं तुम्हें उठाऊँगा, मैं जब ठीक हूँ तो मैं तुम्हें क्यों उठाऊँ। यहाँ पे वो उसे देखती है, कहती है हाँ फाइनली तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कहता हाँ मैं उतनी देर से यही चीज़ तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे लेकिन फिर भी फ्रेंड उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है जितना कि वो डोंग को कह देता है। यहाँ पे कहती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ला रही हूँ, तुम्हें वो खाना है। यहाँ पे कहता कितनी मेडिसिन खिलाओगी, तुम पागल हो गई हो क्या। यहाँ पे कहती मैं पागल नहीं, तुम्हें खाना होगा। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो, इतनी सारी कास्टिंग ये दोनों के बीच में हो रही है, लेकिन अभी तक जो उन दोनों का हैंड है वो एक दूसरे पे ही है, अभी तक ना उन्हें कोई नोटिस नहीं किया। तो फाइनली डोंग अपना हाथ को हटाती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि काफ़ी टाइम से फैंग के हाथों में उसका हाथ है। यहाँ पे फैंग देखता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं, लेकिन ये सच में काफ़ी वरीड होती है। वो गोली बजे की बात से इसी के साथ ये एपिसोड फ्रेंड एंड होती है।